लास्ट वीडियो में हम लोगों ने BHU 2018 पेपर के 20 क्वेश्चंस तक देखे थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 क्वेश्चन क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 3,0 एंड -3,0 इज लेस देन 9। अगर एलिप्स पढ़ा होगा तो एलिप्स की डेफिनेशन होती है, ellipse is the locus of a point which moves such that ये ellipse का शेप है, ये इसके दो फोकस हैं AE, 0 and F dash minus AE, 0। ये पॉइंट M है, इसकी डिस्टेंस F से और F डैश से डिस्टेंसेस का सम MF प्लस MF डैश कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट होता है मेजर एक्सिस। इस स्टैंडर्ड एलिप्स में जहां पे A B से बड़ा है वहां मेजर एक्सिस ट्वाइस से होती है AA डैश। दिस इज A, 0, दिस इज माइनस A, 0। तो अगर A B से बड़ा है तो इस केस में मेजर एक्सिस ट्वाइस से आएगी। और यहां पे क्या बोला गया है? सम ऑफ डिस्टेंसेस 3,0 एंड -3,0 इज लेस देन 9। तो इक्वल टू 9 में एलिप्स हो जाएगा। जब सम ऑफ डिस्टेंसेस इक्वल टू मेजर एक्सिस है तो एलिप्स हो जाएगा। एलिप्स मतलब एलिप्स की ये बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री। MF प्लस MF डैश लेस देन अगर ट्वाइस से है तो एलिप्स के इनसाइड का रीजन हो जाएगा। MF प्लस MF डैश इज लेस देन ट्वाइस से तो एलिप्स के इनसाइड रीजन हो जाएगा। ये और अगर MF प्लस MF डैश ग्रेटर देन ट्वाइस से ग्रेटर देन मेजर एक्सिस आ जाए तो एलिप्स के आउटर रीजन हो जाएगा। आउटर रीजन मतलब ये पूरा रीजन। इनसाइड एलिप्स, इस केस में इनसाइड एलिप्स होगा। MF प्लस MF डैश अगर ग्रेटर देन ट्वाइस से आ जाए तो ये आउटसाइड एलिप्स होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। MF प्लस MF डैश क्या दे रखा है? MF प्लस MF डैश दो पॉइंट जो हैं दैट इज वहां पे पॉइंट 3,0 एंड F डैश -3,0 दे रखा है। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन 9। अच्छा, यहां क्या लिखा होता है? ट्वाइस से। इसका मतलब ट्वाइस से की वैल्यू तुम 9 के इक्विवेलेंट कर दो तो A आ जाएगा 9/2। FF डैश फोकस के बीच की डिस्टेंस FF डैश होती है और FF डैश आता है ट्वाइस A। ट्वाइस A E। FF डैश ट्वाइस A ही हो गया। A हमें पता है 9/2 और FF डैश के बीच की डिस्टेंस 3,0 और -3,0 के बीच की डिस्टेंस क्या आती है? 6 आती है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 6। तो E आ जाएगा 2/3। E इज 2/3। तो E हो गया 2/3। और एलिप्स के केस में B स्क्वायर होता है A स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस E स्क्वायर। A स्क्वायर हो जाएगा 9/4, 81/4, 9/2 का स्क्वायर। 1 माइनस E स्क्वायर हो जाएगा 4/9
So this is 81 by 4, 5 by 9, ये कैंसिल कर दो, 9 आ जाएगा, 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। ठीक है, बी स्क्वायर आ गया, ए हमें ऑलरेडी पता था, तो एलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लेस देन 1। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 81 बाय 4, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है 45 बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से 4x स्क्वायर बाय 81 बाय 45, सॉरी लेस देन 1 होगा यहाँ पे, तो दिस इज लेस देन 1, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। अब 81 और 45 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 81 और 45, 81 और 45 का एलसीएम 405 आएगा पूरा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज लेस देन 405। आई थिंक इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद कर सकते हो तुम लोग। सो इट्स आंसर इज 20x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 405। ए इज द आंसर। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रल जीरो से पाई बाई 4 अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अब ये एक्सप्रेशन आई थिंक सबने देखा होगा अगर ढंग से पढ़ाई करिए। 1 प्लस साइन 2x, 1 को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख लेते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, एंड एज वी नो अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं मॉड एक्स होता है, तो इसको हम मॉड एक्स लिख लेंगे। सो यहां से आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब मॉड के बारे में पता है, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये एक्स आता है, और अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो ये माइनस एक्स आता है। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस फॉर्म को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करा जाता है। ए भी 1 है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला फॉर्म पढ़ा होगा, तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर लेंगे। इस 1 बाई रूट 2 को तुम लिखोगे कॉस पाई बाई 4, इस 1 बाई रूट 2 को लिख लो साइन पाई बाई 4, तो साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स साइन पाई बाई 4 हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अच्छा, अगर
साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 पॉजिटिव हो जाए तो मॉड साइन से एक्स एज इट इज बाहर आ जाता है, जो भी मॉड में लिखा होता है। तो अब देखो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमें पता है साइन थीटा कब पॉजिटिव होता है। साइन थीटा पॉजिटिव होता है 0 से पाई के बीच में। इक्वलिटी लगा सकते हो, तो इस केस में थीटा मतलब एक्स प्लस पाई बाई 4 पाई से 0 के बीच में, पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 के बीच में। साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 पॉजिटिव होगा, किसके बीच में, पाई माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। तो ये क्या लिखा है, दिस इज 0 से पाई बाई 4 √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 dx। अब हमें पता है 0 से पाई बाई 4 लिमिट इसके अंदर ही आ रही है, ठीक है, इसका सबसेट है, तो इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड साइन एज इट इज हम रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली हम 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 को इंटीग्रेट कर दें। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। माइनस साइन तुम चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, बेटर रहता है कि माइनस साइन हम बाहर ही निकाल लें, क्योंकि अदरवाइज अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेने में प्रॉब्लम करते हैं लोग। एक्स का कोई मल्टीपल है नहीं तो कुछ नहीं आएगा, और इसको हम 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रेट कर लेंगे। एक्स को रख दो पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 रखोगे तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 हो गया 0, कॉस पाई बाई 4 होता है -1/√2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो इट्स आंसर इज फाइनली 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। डी इज द आंसर। सिंपल, इसका आंसर क्या आ रहा है, डी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बतानी है। तो इस सीरीज को अगर ध्यान से देखो तो जैसा कि हमें दिख रहा है ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म है 1/1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म दिख ही रहा है। कॉमन रेशियो अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, तो सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो सीधे सीधे सम निकाल लो, फर्स्ट टर्म ये हो गया 1 माइनस कॉमन रेशियो ये आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 2 आ जाएगा 1 प्लस एक्स, तो फाइनली इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इट्स आंसर इज 1/2। ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर, 100 से, और एंड कहां पे होते हैं, 999 पे। ऐसे नंबर 3 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3k + 2 टाइप के नंबर्स। ठीक है, तो 100 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 99 आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। इट मींस इसके 100 के बाद वाला नंबर फर्स्ट नंबर हो जाएगा 101। इसको 3 से डिवाइड करके देख लो,
ये 2 रिमाइंडर देगा। अब इसके बाद इसमें 3 ऐड कर दो, 104, 102 3 से डिविजिबल होगा। फिर इसमें 3 ऐड कर दो, 107। अब 999 जो है वो तो 3 से डिविजिबल है पूरी तरह से। 999 के पहले 998, जस्ट पहले वाला नंबर, जस्ट बाद वाला नंबर 1000 होगा, जो जो रिमाइंडर 1 देगा। जस्ट पहले वाला नंबर, इसको 3 से डिवाइड करके देख लो, 332। ये रिमाइंडर क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। तो लास्ट नंबर 998 हो जाएगा। ये एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म है 101, कॉमन डिफरेंस है 3 का। मान लेते हैं ये इसका nth टर्म है, TN। क्योंकि सम ऑफ एपी के लिए टर्म का नंबर पता होना जरूरी है। ये nth टर्म है एपी का, nth टर्म 998 a प्लस n-1d। सो ये हो गया 998, a इज 101 प्लस n-1, d है 3। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 807 आएगा, डिवाइड बाई 3 कर लें। ये डिवाइड हो जाएगा इससे 2, n की वैल्यू आ जाएगी 2, n यहां पे निकालेंगे तो 299 आ जाएगा, 299। तो n की वैल्यू आ जाएगी 300। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 300 है। एपी का सम क्या होता है? n/2, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो दिस इज 300/2, फर्स्ट टर्म 101, लास्ट टर्म 998। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके देख लेना इसका पूरा, 164850 आएगा। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। तो इट्स आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं 25, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज कोइंसाइड विद फोकाई ऑफ एलिप्स। इसका मतलब इस एलिप्स के जो फोकस हैं वही हाइपरबोला के भी फोकस है। तो पहले हम एलिप्स को डील कर लेते हैं। ए स्क्वायर 25 है, बी स्क्वायर 9 है, और एलिप्स में ए बी से बड़ा है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर यहां से निकाल लेते हैं, 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25, 16/25। सो यहां से ई आ जाएगा 4/5। अच्छा, एलिप्स के फोकाई क्या होते हैं? एलिप्स के फोकस होते हैं AE,0 एंड -AE,0। ये पहला फोकस दैट इज AE,0, ये दूसरा फोकस दैट इज -AE,0। तो AE तुम्हें दे रखा है, AE क्या आ जाएगा? AE, A है 5, E है 4/5, तो दिस इज 4। दिस इज -4,0। ये फोकस हो गया, और फोकस के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस AE आती है।
एंड दैट इज 4,0 और -4,0 के बीच के डिस्टेंस क्या आ गई, 8 आ गई। और वही फोकस क्या है, वही फोकस हाइपरबोला के भी है, और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी तुम्हें दे रखी है 2। तो एसेंट्रिसिटी अगर दे रखी है तो 2 रख दो यहाँ पे, तो 4a आ जाएगा 8, तो a आ जाएगा 2, a आ गया। यहां से b स्क्वायर निकाल लो, b स्क्वायर आएगा a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर क्या हो गया 4, e स्क्वायर क्या हो गया, e is 2, 4 माइनस 1 दैट इज 12। तो हाइपरबोला का हमें a भी मिल गया और b भी मिल गया। तो अब हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए क्या दे रखा है तुम्हें, 2 दे रखा है, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं दैट इज 12। तो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, सिंपल, इट्स आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। वैसे तो ये याद होना चाहिए, डी इज द आंसर। तो एन साइडेड पॉलीगन अगर है जिसमें एन वर्सेस होती हैं तो उसका प्रूफ याद होना चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर पढ़ाई करी है तो देखा होगा, ये जो वर्सेस होते हैं ये एन वर्सेस होते हैं। एन में से कोई भी 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, NC2, और उनमें से जो साइड है, ये कितनी साइड है, n साइड है, क्योंकि 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे तो साइड भी बनेंगी। उसके अलावा जो बचेगा वो सारे डायगोनल्स होंगे। तो NC2 से n सबट्रैक्ट कर दो, तो NC2 इज nn-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n कॉमन ले लो, n-3 डिवाइड बाई 2। तो D इज द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज याद रखना, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन इज nn-3 डिवाइड बाई 2, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए I2। वैसे तो ये मैट्रिक्स तुम्हें याद भी होनी चाहिए, बहुत कॉमन मैट्रिक्स है। मान लेते हैं A है और एंगल ये 7 ही होगा, ये गलत लिखा है, दिस इज 7, 2π/7 को कुछ मान लो थीटा। तो एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको याद रखना। cos थीटा, फाइनली थीटा को उठा के हम ये रख देंगे। यहां पे तुम a स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर में क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 बार, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा हो जाएगा। A12 माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा ऐड करेंगे तो -2 साइन थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। फिर है A21 cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, ऐड होके 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा। A22 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स याद रखना, इसमें स्क्वायर करने पे एंगल डबल हो जाते हैं, और पावर सपोज कर लो k कर दें तो स्क्वायर करने पे 2 थीटा हो गया, तो पावर k करने पे k थीटा आ जाएगा।
अब यहां पे थीटा की वैल्यू उठा के 2π/7 रख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं? 2π/7। तो थीटा को यहां पे 2π/7 रखते हैं। कॉस 2k π/7, क्लियरली दिख रहा है k को 7 रख दो तो 7 तभी कैंसिल होगा और तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा साइन थीटा 1 वैल्यू लेते हैं। साइन 2k π/7 कॉस 2k π/7, k को 7 रख के देखते हैं, क्योंकि 7 या 7 के मल्टीपल में होगा तभी ये cos 2π बनेगा। ये बनेगा माइनस साइन 2π, दिस इज साइन 2π, दिस इज cos 2π। अच्छा, cos 2π क्या होता है? cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई। cos थीटा 1 होता है जब थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है 2nπ, और साइन थीटा 0 होता है किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, n पाई पे। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो आई थिंक 1 0 0 1, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई k की वैल्यू 7 के लिए, और ऑब्वियस सा आंसर था 7। 7 के मल्टीपल में और कोई आंसर था भी नहीं, तो आंसर 7 ही होना था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मैट्रिक्स याद रखना, इसका स्क्वायर करने पे एंगल का डबल, क्यूब करने पे एंगल 3 टाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट है, ए प्रिंसिपल वांट्स टू अरेंज 5 स्टूडेंट्स, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, ऑन अ प्लेटफॉर्म सच दैट बॉय सलीम ऑक्युपाइज ऑन सेकेंड प्लेस, मतलब सलीम सेकेंड प्लेस पे है, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड प्लेस, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, and Sita and girl Sita is always adjacent to girl Rita. सीता और रीता साथ में ही रहेंगे, सीता रीता साथ में ही बैठेंगी। अच्छा, सीता और रीता साथ में बैठेगी तो फर्स्ट पोजीशन पे तो सीता और रीता हो नहीं सकती। सीता और रीता या तो थर्ड फोर्थ पे होंगी या फोर्थ फिफ्थ पे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सलीम की तो पोजीशन फिक्स्ड है, इसको बैठालने का एक तरीका, टोटल 5 लोग थे, सलीम उससे निकल गया है, 4 लोग बचे। 4 लोगों में सीता और रीता को भी अलग निकाल दो, 2 लोग बचे। तो पहले प्लेस पे 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, अब सीता और रीता, या तो ऐसा कर सकते हैं, कितने लोग बचे? 2 लोगों को हम बैठाल चुके हैं, 3 लोग बचे, 3 स्टूडेंट्स हैं। उसमें सीता और रीता एक है, दोनों के एक मान लो, तो 3 में से 2 घटाया और 1 जोड़ा तो 2 लोग हो गए। अब टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं और प्लेसेस हमारे पास 3 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी करा जा सकता था कि या तो हम सीता और रीता को यहां बैठा दें और साथ में यहां के लिए एक ही चॉइस बचेगी और सीता और रीता इंटरचेंज हो जाएंगी 2 तरह से, या फिर मतलब प्लस साइन, सीता और रीता 4 5 पोजीशन पे बैठे और यहाँ पे एक ही जो स्टूडेंट बैठा है वो आएगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे 2 तरह से। तो टोटल 4 तरीके हो गए, दोनों को एक साथ मान के भी करा जा सकता था। इनटू 4 कर देंगे
टोटल 8 वेज आ गए टू अरेंज these students according to given condition. D is the answer. Simple. Next है how many words can be formed using the letters of the word mathematics? दो M है, यहां पे जो रिपीटेड है पहले वो लिख लेते हैं, दो M आ रहे हैं, फिर A कितने बार आ रहा है, A आ रहा है 2 बार, T आ रहा है 2 बार, H आ रहा है 1 बार, E आ रहा है 1 बार, A T I आ रहा है 1 बार, C आ रहा है 1 बार, S आ रहा है 1 बार। ठीक है, क्या बोला गया है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है मैथमेटिक्स के लेटर लेकर के। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी शायद करा होगा सबने। पहला अरेंजमेंट लेते हैं, व्हेन ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, सारे डिफरेंट हैं। अच्छा, सारे डिफरेंट हो तो जरा डिफरेंट को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट कैटेगरी के लेटर्स हैं। दीज आर 8 डिफरेंट कैटेगरी। अगर टोटल लेटर्स काउंट करें तो 6 ये, 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स 11 है, 8 डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, चारों डिफरेंट लेटर्स लेने हैं, 8 डिफरेंट कैटेगरी से 4 लेटर्स ले लो और अरेंज कर दो। तो ऐसे भी कर सकते हो, 8C4 सेलेक्ट कर लिया, फिर 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, या सीधे सीधे तुम इसको 8P4 ले लो, 8 में से 4 लिए और अरेंज कर दिया। तो दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, जब चारों डिफरेंट हो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 सेकेंड, 2 सेम है एंड 2 डिफरेंट है। अच्छा, 2 सेम की कैटेगरी है, 3 है। इन 3 में से एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, दैट इज 3C1। एक कैटेगरी हमने ले ली, 2 सेम। मान लो कैटेगरी ए है तो 2 ए ले लेंगे एक तरीके से। 2 डिफरेंट लेने हैं, मान लो ए हमने सेलेक्ट कर लिया तो ए को पिक्चर से हटा दो, तो अब 7 कैटेगरी बची, MTHEICS। 7 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, 2 डिफरेंट चाहिए हमें। ठीक है, और इसको अरेंज करना है। इसको अरेंज करने के लिए टोटल है 4 लेटर्स, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, डिवाइड बाई 2 सेम है तो इनटू 2 फैक्टोरियल। अब क्या लिखें इसको, 3C1 इज 3, 7C2 इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 38 इंटू 7 इंटू 30, 8 इंटू 7 इंटू 30, दैट इज 6800 1680। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 3, ये 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 7 फैक्टोरियल इज
7 इंटू 6 और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3, ये काट दो, ये 3 आ जाएगा, तो अब ये आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 28, तो 27 इंटू 28 दैट इज 756, ये हुआ। थर्ड केस ले लेते हैं, वन पेयर ऑफ वन टाइप and other pair of second type, दूसरे टाइप का एक पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक जैसे 2 ए ले लिए और 2 एम ले लिए, मतलब इन कैटेगरी में से 3 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, 3C2। फॉर एग्जाम्पल 2 ए ले लिए, 2 एम ले लिए, तो 4 चीजों को अरेंज करना है जिसमें 2 चीजें एक जैसी हैं और 2 चीजें एक जैसी हैं। 3C2 is 3, 3C2 is 3C1। 4 फैक्टोरियल को लिखोगे 4 इंटू 3, एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये 18 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 18 प्लस 756 प्लस 1680, that is 2454. 2454 is the answer. 2454 is the answer. C is the answer. तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? C. सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, डोमेन बताना है। डोमेन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऑब्वियसली ये तो होता ही है, डोमेन रियल नंबर ही होता है। fx है 1 अपॉन लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो सबसे पहला काम ये करो कि जो भी लॉग में लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x 1 से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये log 0 तब होता है जब log 1 होता है, log 1 हमेशा 0 आता है, बेस कुछ भी हो। तो x की वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो 0 नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स x -2 या -2 से बड़ा होना चाहिए, और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। तो पहला केस क्या आ रहा है? 1 से छोटा। दूसरा केस क्या है? -2 से बड़ा। तो आंसर हो जाएगा -2 से 1। -2 पे इक्वलिटी है और इस बीच में एक नंबर है 0 जो कि नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा -2 से 1 और 0 एक्सक्लूडेड। जीरो इज एक्सक्लूडेड, -2 से 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट थोड़ा गलत बना है, राउंड ब्रैकेट होना चाहिए, दिस मस्ट बी स्मॉल ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा, इस तरह से भी लिखा सकता है, x बिलोंग्स टू -2 इंक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूड कर दिया और 0 इधर भी एक्सक्लूड कर दिया, 2 1। दिस इज द आंसर। तो बाय द वे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही बना था, तो इट्स आंसर विल बी बी। तो आई थिंक आइडिया लगा होगा कि बीएचयू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग।